गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिनको परमात्मा बख्शना चाहता है उन पर अपनी कृपा करता है, उन्हें सद्गुरु की शरण में ले जाता है। सद्गुरु नाम देते हैं। जब हम नाम की कमाई करते हैं तो माया के बीच रहते हुए भी दुनिया के बंधनों में नहीं फंसते, आज़ाद हो जाते हैं। हमारे और परमात्मा के बीच में हौमे की दीवार है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अगर इंसान 1000 रुपये जोड़ता है तो लाखों की तृष्णा पैदा हो जाती है। लाख आ जाए तो उसे बैंक में जमा करवाकर और तृष्णा बढ़ा लेता है। यह अपने मन की शांति के लिए अनेक भोगों की सामग्री इकट्ठी करता है, लेकिन आज तक भोग कर किसी की तृप्ति नहीं हुई, बल्कि अशांति आती है और भोगों को भोगते भोगते उसी में खत्म हो जाता है। राजा भोज की सभा में एक तृष्णालु पुरुष आया। पूछने लगा, वह कौन सी दलदल है जिसमें फंसकर इंसान बाहर नहीं निकलता। राजा भोज संस्कृत का पंडित था। उसके दरबार में बहुत विद्वान थे। उसने सबसे पूछा, लेकिन सबकी राय अलग अलग थी। राजा भोज की नज़र में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पंडित था, उसे 8 दिन की मोहलत दी गई कि अगर तूने इस बात का सही जवाब नहीं दिया तो तुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो पंडित बाहर जंगल में चला गया। उसे एक सत्संगी मिला। सत्संगी ने पंडित से पूछा कि पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हो? पंडित ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, राजा ने मुझसे सवाल किया है कि वह कौन सी दलदल है जिसमें फंसकर इंसान बाहर नहीं निकलता। वह सत्संगी बड़ा समझदार था। उसने कहा, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। मैंने शादी नहीं करवाई, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं। मेरे पास एक पारस है जिसमें ये गुण है कि इसे लोहे को लगा दे तो वो सोना बन जाता है। तुझे राजा के यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तेरे बच्चे आराम से खाएंगे। अगर किसी से कोई गुण लेना हो तो उसका शिष्य बनना पड़ता है। तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे ये पारस दे दूंगा। पंडित बहुत खुश हुआ, सत्संगी की बात मानने के लिए तैयार हो गया। तब सत्संगी ने कहा, मैं तुझे शिष्य तभी बनाऊंगा जब तू मेरी भेड़ का दूध पिएगा। पंडित ने कहा, मैं भेड़ का दूध कैसे पी सकता हूँ? मैं तो पंडित हूँ। सत्संगी ने कहा, मैं तुझे पारस नहीं दूंगा। अब पंडित ने सोचा कि इस पारस में बहुत गुण है, ये सोना बनाता है। चलो, पाप हो जाएगा तो क्या, मैं प्रायश्चित कर लूँगा। पंडित ने सत्संगी से कहा, मैं दूध पी लेता हूँ, पर तू मुझे पारस जरूर दे देना। सत्संगी ने कहा, अब वो मौका निकल गया। अब तो तुझे पारस तभी मिल सकता है। पहले दूध को मैं पीऊँगा, फिर कुत्ता पिएगा, फिर तू पीना। पंडित ने कहा, नहीं। फिर पंडित के दिल में ख्याल आया कि प्रायश्चित तो करना ही है, मैं दोनों प्रायश्चित इकट्ठे ही कर लूँगा। पंडित ने सत्संगी से कहा, मैं तैयार हूँ। सत्संगी ने कहा, अब तो मौका निकल गया। अगर अब तुझे पारस लेना है तो मैं तुझे कुत्ते का जूठा दूध, जिसमें मेघने पड़ी होगी, इंसान की खोपड़ी में डालकर दूंगा, वह पीना पड़ेगा। पंडित ने कहा, तू मुझे पारस दे देगा? सत्संगी ने कहा, हाँ। जब पंडित को खोपड़ी में दूध डालकर पीने के लिए दिया, वह पीने लगा। तब सत्संगी ने कहा, दूध पीने से पहले मेरा जवाब सुन ले। वह जवाब ये है कि यही वो दलदल है जिसमें फंसा हुआ आदमी सारी जिंदगी निकल नहीं सकता। पैसे के लोभ के लिए इंसान हर तरह की चोरी, ठगी, बेईमानी करने के लिए तैयार रहता है। पंडित खामोश हो गया। महाराज सावंत सिंह जी कहा करते थे कि जिसको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह।